सो है एवरीवन, फाइनली रीनीट का पेपर जो 2026 में हुआ तो वो हो चुका है। और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस बार, क्योंकि 3 मई का पेपर हो चुका था और फिर से एक बार फिर से देना मेरा पेपर, और एक साल में 2 बार नीट हो चुका है और उसको दे भी चुके हैं। तो आज हम लोग फाइनली बात करेंगे कि जो नीट 2026 का रीनीट का पेपर था, उस पेपर में क्या लेवल था फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, उसमें जो क्वेश्चंस थे वो उसका लेवल, नीट 2025 का लेवल में डिफरेंस क्या है, और क्या कट ऑफ उसी के अराउंड जाएगा जो 2025 में गया था। और जो मेरा मार्क्स है वो 2025 में 505 था, तो इस साल मेरा मार्क्स कितना बन रहा है। और दूसरी बात कि जो नीट 2026 का जो 3 मई वाला पेपर था, तो उसमें उस पेपर में मेरा क्या स्कोर रहा था, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल से। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि जो नीट 2026 का पेपर और नीट 2025 का पेपर थे, काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ देखने को मिल रहा है इसमें, क्योंकि जो टफनेस का लेवल है ये दोनों का ही इक्वल ही लग रहा है। तो मैं अगर शुरू करता हूँ नीट 2025 से, नीट 2025 का अगर बायोलॉजी की बात करूँ मैं, तो बायोलॉजी का पेपर नीट 2025 में ऐसे नहीं था कि बहुत ज़्यादा टफ था, लेकिन हाँ थोड़ा लेंदियर गया था, क्योंकि जो 24 का पेपर था वो काफ़ी ज़्यादा इजी था। तो 2025 में जो पेपर बायोलॉजी का लगा वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी लगा था, लेकिन एन बेस्ड ही था। लगभग 82-83 क्वेश्चन जो था वो डायरेक्टली एन से था, जो ढंग से पढ़ा है उसको कर जाता, और जो करा है उसका सिलेक्शन भी हुआ है। दूसरी बात मैं जाता हूँ कि जो बायोलॉजी का इस साल का जो रीनीट का पेपर है, तो उसके कंपेयर में जो नीट 2025 का पेपर था उसके कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा इजी है, ये तो श्योर शॉट है। दूसरी बात अगर कर लेता हूँ मैं केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री जो 2025 का जो पेपर था वो मैं इजी बोलूँगा, क्योंकि इजी से मॉडरेट ही, लेकिन क्योंकि 40 क्वेश्चन जो ऐसे थे, 40 क्वेश्चन जो किया जा सकता था इजीली, तो मैं उसको इजी टू मॉडरेट ही रखूँगा। लेकिन इस साल का जो रीनीट का 2026 का जो पेपर है केमिस्ट्री का, ये वन ऑफ द टफेस्ट पेपर में से एक है, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट जो है फिजिक्स के केमिस्ट्री के, जो लगभग 20 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा टफ था केमिस्ट्री। तीनों परसेंट ही, चाहे ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, और चाहे वो फिज़िकल केमिस्ट्री हो, फिज़िकल केमिस्ट्री तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी था इस बार। तो केमिस्ट्री में काफ़ी कम स्कोर कराया बच्चा। और चूँकि मेरा कांटेक्ट में कुछ दोस्त है मेरा जो कि काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने में, और काफ़ी अच्छा स्कोर भी कर रहे थे टेस्ट वगैरह में, तो उनका भी स्कोर काफ़ी बढ़िया केमिस्ट्री में नहीं है। चलिए, तो अब बात करते हैं फिजिक्स का। क्या होता है कि फिजिक्स में 2025 का पेपर तो टफ था ही था, ये कोई डाउट नहीं है इसमें। लेकिन जो 2020 रीनीट का पेपर है ये भी टफ के कैटेगरी में है, और टफ ही है, क्योंकि ड्यू टू टाइम इशू बनने लायक तो था लेकिन टाइम नहीं था बनने का, जिसके कारण है कि टफ ही माना जाएगा ये, क्योंकि लेंदी था, कंसेप्चुअल था, डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं था, सिर्फ टाइम पीरियड वाला छोड़ के, तो एक भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, जिसके कारण क्या था कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के अगर मैं बात करूँ कि केमिस्ट्री के टफनेस के कारण फिजिक्स में और भी ज़्यादा क्वेश्चन छूटा है, इसलिए फिजिक्स काफ़ी ज़्यादा टफ माना जा रहा है और माना भी जाएगा। जिसके कारण क्या होता है कि कट ऑफ जो लग रहा है, कि कट ऑफ जो है वो पैरेलल टू 2025 ही लग रहा है, क्योंकि उसी के अराउंड कट ऑफ जाएगा, और डेफिनेटली जाएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और काफ़ी जो टीचर्स हैं वो भी इतना ही बोल रहे हैं, हो सकता है कि +-10 में चल जाए, यानी कि 530 540 के अराउंड जो भी हो, पता नहीं अब कट ऑफ कितना जाएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो इतना ही लग रहा है। अब बात करते हैं कि जो मेरा जो मेरा मैं कितना अटेंड कर रहा हूँ और मेरा कितना मार्क्स बन रहा है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरा जो है वो जो 3 मई वाला एग्ज़ाम था, 3 मई में एग्ज़ाम में मेरा 86 क्वेश्चन जो मेरा बायोलॉजी का वो सही था, तो उसमें खैर वो कोई काम का रहा नहीं। तो उसमें मेरा टोटल मार्क्स जो बन रहा था वो लगभग 624 के अराउंड बन रहा था, 624 के अराउंड बन रहा था। वो 3 मई वाला एग्ज़ाम था जो, लेकिन अब जो है वो उसमें जो काफ़ी ज़्यादा लेंदी पेपर है, तो इसमें मेरा जो अटेंडेंस है, जितना मैंने अटेंड करा है, तो अटेंड ही लगभग 165 के अराउंड ही है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा गलत भी हो सकता है। केमिस्ट्री में मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि जितना मेरा मार्क्स आएगा उससे काफ़ी ज़्यादा लो मार्क्स आ रहा है, तो केमिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा स्कोर नहीं हो रहा है।
तो और बायोलॉजी में जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि काफ़ी ज़्यादा सही होगा, तो बायोलॉजी में भी नहीं हो रहा है। और फिजिक्स में ओवरऑल जितना भी था, जो मैंने अटेंड करा था और जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था कि हो जाएगा, तो उतना फिजिक्स में हो रहा है, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मेरा कम आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जो बायोलॉजी है, वो बायोलॉजी में मेरा मार्क्स लगभग लगभग क्या, जो मैंने एलन के आंसर के से मैच करा, तो उसमें मेरा बायोलॉजी में मार्क्स जो है वो ओवरऑल मार्क्स जो है 550 के अराउंड बन रहा है। तो 550 से प्लस ही बन रहा है। तो कितना मार्क्स बन रहा है ये मैं अगले वीडियो बताऊंगा सेपरेटली, कि कौन कौन सा सब्जेक्ट में मेरा कौन कौन सा कितना कितना मार्क्स आ रहा है, कितना मैंने अटेंड करा है इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में, कितना मेरा मार्क्स है, और कितना मैंने अभी स्कोर करा है, और इंडिविजुअल मेरा कितना करेक्ट है, वो सारे अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिटेल से। तो मेरा ओवरऑल जो है अभी मेरा मार्क्स जो है वो 550 प्लस बन रहा है, मैं इतना बोल रहा हूँ अभी। और मैं क्योंकि मेरा कुछ कुछ फिजिक्स का छूटा हुआ है और केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चंस, तो उसको मैं इवोल्यूट करके मैं आपको डिटेल से बात करूँगा अगला वीडियो में। सो थैंक यू। और आपका कैसे गया एग्ज़ाम, और आप कमेंट में बताओ कि आपका मार्क्स कितना बन रहा है। थैंक यू।